करप्ट होते हैं। हमने आपसे स्पष्ट तौर पे शुरू में ही कहा कि क्या मैं कहीं से आपको 307 की मुजरिम लगती हूँ, क्योंकि आज से 8 साल पहले 307 मेरे पर 2 बार लग चुका, सिर्फ इसलिए कि हम छात्र नेताओं की, छात्र नौजवानों की बात सड़कों पे लेके उतरते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इससे भी अब सुरक्षा चाहिए कि अगर हम अपनी बात सड़कों पे लेके उतर रहे हैं तो हमारे पर फर्जी मुकदमे क्यों डाले जा रहे हैं। हमें कम से कम इतनी आजादी तो होनी चाहिए। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सरकारें आती हैं, जाती है, सरकारें बदलती हैं, सब होता है, मगर संविधान से ऊंचा कुछ नहीं है। और संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है, हमें आंदोलन करने की आजादी दी है। जब पहले खुद विपक्ष में थे उस समय वो खुद कहते थे कि छात्र चुनाव होना चाहिए, छात्र संघ हमेशा होना चाहिए, छात्र जीवन और छात्र नेता होने चाहिए। मगर आज जब वो सत्ता में बैठे हैं तो सबसे पहले मैं तो उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपने उन वक्तव्यों को अब धरातल पे उतारिए। छात्र संघ चुनाव को रोका जा रहा है। कई बार ऐसा कहा गया कि सरकार ने है कि अगर आप प्रत्येक वर्ष एडमिशन के समय फीस के साथ आप छात्र संघ चुनाव की भी फीस लेते हैं, ये प्रत्येक वर्ष है, चाहे चुनाव हो या ना हो। तो सरकार को ये पूछना चाहिए कि अगर आप शुल्क ले रहे हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो समागम का कार्यक्रम हो रहा था तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा कार्यालय में नहीं, समाजवादी कार्यालय में भी ज्ञापन गया, कांग्रेस कार्यालय में भी ज्ञापन गया, बसपा कार्यालय में भी ज्ञापन गया, भाजपा कार्यालय में भी ज्ञापन गया। और हम लोग सभी लोग से कह रहे हैं जितने भी इस समय अगर छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, अगर छात्र संघ चुनाव ही खत्म हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में एक बार विश्वविद्यालय प्रशासन से भी प्रश्न पूछिए कि अगर सरकार ने तुम्हें हरी झंडी दे दी चुनाव कराने की तो विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव क्यों नहीं करा रहा है। हम जब विश्वविद्यालय के पास जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि सरकार हमें सुविधा नहीं दे रही है। सरकार के पास जाते हैं तो चर्चा का विषय था। चौक चौराहों पर पोस्टर में आपने देखा होगा धूर विरोधी भी एक साथ आ गए थे और जिसका नाम दिया गया था छात्र नेता समागम संगोष्ठी। ये पहली बार था, मेरे नज़रों में भी ये पहली बार था कि जब धूर विरोधी किसी एक विषय को लेके एक पोस्टर के नीचे आए हो, एक छतरी के नीचे आए हो। अगर आपने देखा होगा कि किस तरह से ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला छात्र राजनीति से होकर उठती है। और आपने देखा होगा लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, बिंद्रा करात को, अजय माखन को, सुषमा स्वराज को, अरुण जेटली को, ये जितने बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह को आप देख लीजिए, ब्रजेश पाठक जी को, कि ये जितने भी बड़े नेता हैं वो छात्र राजनीति की उपज हैं। और छात्र लगातार अपने हक की बात कर रहे हैं, रोडों पर खड़े हैं, सड़क पर खड़े हैं, लेकिन सरकार है वो मौन है। तो आइए, अन्नू प्रसाद जी हैं, तेज तर्रार कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस नेत्री हैं और जब बोलती हैं तो बोल्ड तरीके से बोलती हैं, तथ्य और तर्कों के साथ बोलती हैं। अन्नू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप परिचय की मोहताज नहीं है, आपका चेहरा ही आपका परिचय है। परिचय में अगर कुछ कमी रही होगी तो आपका चेहरा आपका परिचय करा देगा। आप कैसे देखती हैं 8 सालों में चुनाव नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार है वो मौन है, लेकिन आप उस तरह से छात्र राजनीति का जो मामला है, छात्र संघ की बहाली की अगर देखा जाए राहुल गांधी जी की या अखिलेश यादव जी की, कोई भी सरकार मुख्य मुद्दा ये नहीं मान रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी भी तरह से मैं 307 की मुजरिम आपको लगती हूँ। 307 जैसे मुकदमे, ऐसे तमाम धाराएं छात्र नेताओं के ऊपर लगा दिए जाते हैं और छात्र नेताओं को लगातार दबाने का प्रयास किया जाता है। और विगत 9 सालों से लगातार छात्र नेता सड़कों पे निकल रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, मगर कहीं ना कहीं हेन केन प्रकरण उनको रोक दिया जाता है, चाहे उनको गिरफ्तारी करके या उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा के। तो यहाँ पर क्या है, तानाशाही रवैया है लगातार। अब मैं सत्ता पक्ष की भी बात करती हूँ, सत्ता पक्ष में भी ऐसे बहुत सारे इस समय मंत्री सांसद हैं जो छात्र राजनीति से होकर निकले हैं। और जब सीएम योगी जी जब पहले खुद विपक्ष में थे उस समय वो खुद कहते थे कि छात्र चुनाव होना चाहिए, छात्र संघ हमेशा होना चाहिए, छात्र जीवन और छात्र नेता होने चाहिए। मगर आज जब वो सत्ता में बैठे हैं तो सबसे पहले मैं तो उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपने उन वक्तव्यों को अब धरातल पे उतारिए। छात्र संघ चुनाव को रोका जा रहा है। कई बार ऐसा कहा गया कि सरकार ने कहा, हमने विश्वविद्यालयों को कह दिया कि भाई वो चुनाव करा सकती है, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मगर अगर विश्वविद्यालय चुनाव नहीं करा रही है, चुनाव प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं करा रहा है, तो क्या सत्ता में बैठे लोग इसको संज्ञान में लेके विश्वविद्यालय प्रशासन से ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि अगर आप प्रत्येक वर्ष एडमिशन के समय फीस के साथ आप छात्र संघ चुनाव की भी फीस लेते हैं, ये प्रत्येक वर्ष है, चाहे चुनाव हो या ना हो। तो सरकार को ये पूछना चाहिए कि अगर आप शुल्क ले रहे हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ पे योगी जी से निवेदन कर रही हूँ कि भाई आप इस चीज़ को संज्ञान में लीजिए और विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछिए। जी, मैं आपको प्रवक्ता इस समय नहीं मान रहा हूं, छात्र नेता मान रहा हूं। पार्टी से हट के ये बयान दीजिए। राहुल गांधी जी ने अभी एसआईआर को लेके, वोट डिलीशन को लेके, वोट ऐड को लेके उन्होंने एक मुद्दा उठाया तो सारी पार्टियां एक बार आ गईं क्योंकि उनके एग्जाम का मसला था, सब लोग एक हो गए। लेकिन जिस देश की आबादी 65% युवाओं की हो और 35 वर्ष से कम के युवा हो, जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज़्यादा भारत में युवा हैं और आज युवा सड़कों पर हैं। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, विधानसभा आपके 2 विधायक हैं,
आप ये आश्वासन देंगी जो आपके पीछे ये तमाम छात्र नेता टकटकी लगाए आपके बयान को सुन रहे हैं कि अनु जी कुछ कहेंगी, आपके जो 2 विधायक हैं वो आवाज उठाएंगे? देखिए, जैसा भी आपने कहा कि राजनीति दलगत से हट के आप हमसे बात करिए, तो हमें इस समय एक बात बहुत स्पष्ट है कि वाकई छात्र चुनाव कराने के लिए सभी दल के नेता यहाँ लगे हुए हैं, चाहे वो अभी सत्ता पक्ष के भी हो चाहे विपक्ष के हो। हम सब लोग बस चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो। और रही बात, अगर अब आप मुझसे एक पक्षीय बात पूछना चाहते हैं तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगी कि हमने अपने सभी वरिष्ठ नेतागणों को सूचना भी पहुंचाई है, ज्ञापन भी पहुंचाया है। और जब ये छात्र समागम का कार्यक्रम हो रहा था तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा कार्यालय में नहीं, समाजवादी कार्यालय में भी ज्ञापन गया, कांग्रेस कार्यालय में भी ज्ञापन गया, बसपा कार्यालय में भी ज्ञापन गया, भाजपा कार्यालय में भी ज्ञापन गया। और हम लोग सभी लोग से कह रहे हैं, जितने भी इस समय अगर संसद में बैठे, हम सबसे ये बात कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव के मुद्दे को आप सभी लोग बहुत जोरों शोरों से उठाइए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। अगर छात्र संघ चुनाव ही खत्म हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में पढ़े लिखे राजनीति या राजनेता पैदा हो पाएंगे। अनु जी, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आपको क्यों लगता है कि ये चुनाव सरकार क्यों नहीं करा रही? देखिए, अब ये तो सरकार की मंशा सरकार जाने, मगर हाँ, हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर लगातार सरकार ये हमसे कह रही है कि हमने विश्वविद्यालयों को कह दिया है कि वो अपने संज्ञान में लेकर चुनाव करा सकती है, तो हम उसी सरकार से ये निवेदन भी करते हैं कि आप एक बार विश्वविद्यालय प्रशासन से भी प्रश्न पूछिए कि अगर सरकार ने तुम्हें हरी झंडी दे दी है चुनाव कराने की, तो विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव क्यों नहीं करा रहा है? हम जब विश्वविद्यालय के पास जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि सरकार हमें सुविधा नहीं दे रही है। सरकार के पास जाते हैं तो सरकार कहती है कि मैंने विश्वविद्यालयों को कह दिया कि वो चुनाव करा सकते हैं। तो अब इस हम लोग को इस माया जाल से निकलने की अब जरूरत है और अब हमें स्पष्ट जवाब भी चाहिए और छात्र संघ चुनाव इस साल हमें चाहिए। कब तक ज्ञापन पर ज्ञापन चलता रहेगा? 8 साल से तो आप लोग ज्ञापन दे ही रहे हैं। तो देखिए, अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो सत्ता में है भी नहीं। छात्र नेता खुद में मजबूर होते हैं। हमने आपसे स्पष्ट तौर पे शुरू में ही कहा कि क्या मैं कहीं से आपको 307 की मुजरिम लगती हूँ, क्योंकि आज से 8 साल पहले 307 मेरे पर 2 बार लग चुका, सिर्फ इसलिए कि हम छात्र नेताओं की, छात्र नौजवानों की बात सड़कों पे लेके उतरते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इससे भी अब सुरक्षा चाहिए कि अगर हम अपनी बात सड़कों पे लेके उतर रहे हैं तो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे क्यों डाले जा रहे हैं? हमें कम से कम इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए, और ये आज़ादी हमें संविधान ने दी है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें बदलती हैं, सब होता है, मगर संविधान से ऊंचा कुछ नहीं। और संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है, हमें आंदोलन करने की आज़ादी दी है, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी दी है। आप लोग का आंदोलन रंग लाएगा? देखिए, ऐसे ही बस ज्ञापन पे ज्ञापन नहीं, देखिए इस साल क्या है, छात्र नेता वाकई अब 8 साल से संघर्ष करते करते, फर्जी मुकदमे झेलते झेलते अब वो हो गए हैं परेशान। और जब युवा सड़कों पे उतरता है तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। और अब लगातार मैं ये कह रही हूँ कि 1 महीने से आप लगातार देख रहे होंगे गोरखपुर के हर एक सड़क पे कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव को लेके मुद्दा चल रहा है। अभी 2 दिन पहले 2 हमारे युवा साथी विश्वविद्यालय से लेकर लखनऊ तक दंडवत यात्रा कर रहे थे, मगर उन्हें कैंट तक जाते जाते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। सारी पार्टियों के नेता तो कर रहे हैं, छात्र नेता भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा से वो जुड़े हुए हैं, उनकी मौन सहमति है। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे आपसे यही कहूँगी कि सरकार की बात सरकार जाने। मैंने कहा हमारा काम है करा नहीं, हमारा काम है संघर्ष करना, और हमें अब अपने संघर्ष को धरातल पे हम उतार रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें भी अब लग रहा है कि चुनाव हर हाल में होगा। वो इसलिए क्योंकि युवा अब सड़कों पे उतर चुका है। पहले क्या होता था कि हर अपने दलगत को लेके लोग करते थे, आंदोलन करते थे, कार्यक्रम करते थे। मैंने कहा ना, इस छात्र संघ चुनाव को लेके हर दल के छात्र नेता उपस्थित है। मैं सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, हर दल के छात्र नेता उपस्थित है, जो पूर्व में पदाधिकारी भी रह चुके हैं, जो पूर्व में किसी पदों पर रह चुके हैं, जो छात्र नेता रह चुके हैं, जो छात्र नेता है और जो छात्र संघ चुनाव को चाह रहे हैं।